नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी क्लास आज 12 है, जो कि रीजनिंग की आपको पर डे एक क्लास मिलती है। ठीक है, तो क्लास नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। ठीक है, निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो हमें किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो जल्दी से बताइएगा। आपको एक नहीं 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी से नोट कीजिए और इसको करिए, उसके बाद मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ। तो चलिएगा, देखिएगा आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आपको यहाँ दे रखा कि 4, 8, 5 मतलब जो भी 1, 2, 7, 8 संख्या दे रखी है, उसके बाद बीच में एक सर्कल दे रखा है। इसी प्रकार से मतलब एक संख्या बीच में भी दे रखी है, इसी प्रकार से यहाँ दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ क्या संख्या आएगी। तो देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, हमने जैसे कि हम पहले इसको देख लेते हैं कि हमें ये किस प्रकार से सोल्व हुआ है। तो हमने देखा कि 8 है। ठीक है, 8 प्लस के 4। अब 8 प्लस के 4 कहाँ से आया, देखिए हमने 8 लिया और 4 लिया। 8 प्लस के 4 बटे में कितना आएगा 2। 8 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितना होते हैं 12। 12/2 बराबर कितना निकल कर आ चुका है आपका 6। इसी प्रकार से हम करेंगे कितना, 7 3 10। ठीक है, 7 प्लस के 3 डिवाइड बाई 2। 7 3 10, 10/2 बराबर कितना निकल कर आएगा आपका 5। उसके बाद हमने देखा क्या है, 2 प्लस के 6। 2 प्लस के 6, देखिए 2 और 6 है, प्लस के 6 बटे डिवाइड बाई 2। 6 2 कितने हो जाएंगे 8। 8/2 बराबर कितना निकल कर आएगा आपका 4। ठीक है, 4 निकल कर आ चुका है। और हम इधर देख लेते हैं बची कौन सी संख्या है हमारी बची है 1 और 5। कौन सी बची है, 1 और 5 बची है। 1 प्लस के 5 बराबर कितना निकल कर आ गया, डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको यहाँ काट देता हूँ। 5 रे कितना हो जाएंगे 6। 6/3। 3 से काटेंगे कितना निकल कर आ जाएगा आपका 2। 3 2 है ना, तो 2। ठीक है, और 2 तिया 6। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप क्वेश्चन तो हमारा इस प्रकार से दे रखा, आप इस प्रकार से क्यों करा रहे हो। तो देखिएगा फ्रेंड, इसमें सीधी सीधी सिंपल बननी है कि 6 5 4 3, 6 5 4 3, इसी प्रकार से ये बनना है। और आप करके देखना, इसी प्रकार से ये वाली संख्या बनेगी। और हमें इसको बना कर देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, इसको बना कर देख लेते हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे जैसे कि 3 है। ठीक है, 3 कौन सी संख्या ले रहे हैं, 3 प्लस के 7 मतलब 3 और 7 प्लस के 7 डिवाइड बाई 2। 7 3 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आ चुका है। उसी प्रकार से हम 3 लिया, फिर हम लेते हैं 1, क्योंकि इस प्रकार से सीरीज चल रही है ना, ऐसा चल रही है सीरीज। तो हमने 3 लिया फिर 1 लिया। कितना लिया 1। 1 प्लस के 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 और 1 6। 6/2 कितना निकल कर गया 3। इसी प्रकार से हमारा कितना आ गया 8। 8 प्लस के 4 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना गया 8 4 12। 12/2 कितना निकल आएगा आपका 6। ठीक है, इसके बाद हमारा जब इतना सोल्व हो चुका है, तो हमारी एक संख्या और रही है 6 के बाद, मतलब कौन सी संख्या ली थी 8। 8 के बाद हमारी 6 और रही है, तो 6 भी यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए 6, थोड़ी सी स्पेस जगह कम है, आपको समझना होगा। 6 है, 6 प्लस के कितना जाएगा 2। 6 प्लस के 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6 2 8। 8/2 कितना काटेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो हमारा राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 5 3 6 4। देखिएगा ये आपका राइट आंसर निकल कर आ चुका है 5 3 6 4। अब आप सोच रहे होगे सर इसके तो ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि क्वेश्चन था बड़ा और जगह थी छोट मतलब कम, तो इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं रखे। तो आपका ऑप्शन नंबर मतलब जो आंसर यहाँ भरे जाएगा वो 5 3 6 मतलब 5 3 6 4 आपका भरा जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, ये वाला। जिस प्रकार से 16:22 आया है, 16 अनुपात करने के बाद यहाँ 22 आया है, इसी प्रकार समानुपात 36 अनुपात यहाँ क्या संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा जल्दी से आप नोट करिए और सोल्व करिए। तो चलिएगा मैं करा देता हूँ इसको भी। तो आपको करना क्या है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा 16 है, क्या है ये 16। अब 16 तो है, अब किस प्रकार से है 16, और 16 के बाद यहाँ दे रखा हमें 22। ठीक है, 16 के बाद यहाँ दे रखा भाई
22 तो हम देखते हैं कि 16 किसी का वर्ग है, हाँ है, किसका है, 4 का वर्ग है। हमने देखा ये क्या है, 4 का वर्ग, 4 चौक 16। पर सर 4 चौक 16 पर 22 तो किसी का वर्ग नहीं है। पर आपको समझना है 22 किसी का वर्ग नहीं होता, पर मैं जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको इस प्रकार से करना है। देखिए 4 चौक 16 होने के बाद आपको क्या करना है, जो स्क्वायर लिया है आपने वो स्क्वायर ले लो, और जिसका वर्ग करा आपने वाला वर्ग ले लो। कितना हो जाएगा, 16 2 18, 18 4 कितना हो जाएंगे, देखिए 22 निकल कर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 36, 36 किसका वर्ग होता है, हाँ होता है 6 का, 6 का वर्ग होता है। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 6 36। 36 में मैंने बताया था कि जिसका मतलब एक तो घात ले लो, दो जोन सी हमने यहाँ ऊपर लिए, और जिसका वर्ग करा हमने 6 का वर्ग करा और प्लस के 6 ले लो, कितना हो जाएगा 36 दो कितने होंगे 38, और 38 6 कितने होते हैं 44। तो 44 ही आपके ऑप्शन में कोई से में ना कहीं तो दिखाई दे रहा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि आपका 44 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन वो है जो कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल के उठाए गए हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाता कि जिसमें समय खराब हो, ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप एक बार देख लोगे तो समझता हूँ कि आपका 1-2 नंबर पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, हल्के नीरे क्वेश्चन उठाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आजकल जो भी एसएससी है, रेलवे है, कोई भी है, बहुत अच्छे सवाल पूछता है, क्योंकि हम तो एग्ज़ाम देते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि इसी प्रकार क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सवाल रख दिया आपने, पर ऐसा है फ्रेंड, ये क्वेश्चन काय में आया हुआ आप जानते हो, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ दे रखा जीवाश्म विज्ञान जीवाश्य है। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्य है, तो कपाल विज्ञान क्या होगा। ठीक है, कपाल विज्ञान क्या होगा, तो बताइए जल्दी से। अब आप सोच रहे होगे कि कपाल विज्ञान क्या होगा। देखिए खोपड़ी होगी, अग्नाशय होगा, थायराइड होगा, या फेफड़े होंगे। अब इनमें से एक होगा। अब आप समझ नहीं पाओ कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोलता हूँ कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और आया हुआ है, और रीजनिंग में ये आता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पर क्या होता है, बच्चा अटक जाता है, क्योंकि जैसे कपाल विज्ञान को यहाँ हमें पता नहीं कि कपाल विज्ञान क्या होता है और कपाल विज्ञान का संबंध किससे होता है। तो इसका कपाल विज्ञान का संबंध आप क्या से कर लेना, खोपड़ी से कर लेना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका संबंध इससे है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कपाल विज्ञान। कपाल विज्ञान का संबंध आप लिख लेना खोपड़ी से। ठीक है, बस आपको ये क्वेश्चन भी इजी लगा होगा, क्योंकि अब आप समझ गए होगे खोपड़ी से कपाल विज्ञान आएगा, खोपड़ी से लगा दोगे डायरेक्ट आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है और किस प्रकार से हमें उसे सोल्व करना है। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब आपको यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। जिस प्रकार से MIKE माइक का संबंध OGMC से है, इसी प्रकार CIAD कैट का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब हमें कैसा करना है, पहले तो हमें क्या लिखना MIKE। ठीक है, माइक। अब माइक का संबंध हम इसको हमेशा ध्यान रखना कि इस चीज़ को जो सी अगली वाली संख्या है इसको नीचे लिखा करो। कैसे लिखा करो, देखिए OGMC। अब OGMC हो गया। अब हम यहाँ देख लेते हैं M के बाद क्या आ सकता है, O आ सकता है, O नहीं आ सकता, MNO तो आ रहा है, I के बाद J आता है। ठीक है, I के बाद J आता है, पर हम यहाँ से नीचे से भी तो देख सकते हैं GHI। तो हमें सीधा सिंपल दिखाई दिया कि अगर जब हम यहाँ से यहाँ को जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, +2। और ठीक है, और हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे को, जब यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2। मतलब यहाँ से नीचे को आएंगे तो -2। फिर इसी प्रकार से K से M के लिए जाने के लिए हमारा हो रहा है +2, और यहाँ से यहाँ आने के लिए हो रहा है -2। ठीक है, देखिए MNO, फिर नीचे से जाएंगे GHI। अगर I से घटाएंगे 2 तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एरो चेंज नहीं किया। मैं चाहता तो कह देता कि यहाँ से ऊपर जाओगे तो +2 हो रहा है, एरो चेंज कर देता, पर क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन CIAD, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमारे पास M है, M हमने +2 करा, MNO, मतलब हमने जब +2 करा तो O आया। इसी प्रकार CDE, तो हमारा क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। अब देखिए I में, I के पीछे कहाँ, I के पीछे से 2 अंक, मतलब I तो है, I से पीछे जाएंगे हम 2 अंक तो क्या आता है हमारा
उससे पहले आता है हमारा जी। ठीक है, क्या आता है GHI। तो आई से पीछे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा जी। ठीक है, इसमें प्लस के 2 हुआ और इसमें माइनस के 2 हुआ। इसी प्रकार से 2 इसमें जोड़ेंगे ABC, क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हुआ प्लस के 2 हुआ। अब D से पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा BCD। तो D से पीछे गए तो हमारा 2 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B। तो देखिएगा आपका निकल का आ चुका है EGCB, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन से में है, EGCB, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा, बहुत सिंपल सवाल था, इसको भी आपने कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। देखिए फ्रेंड, ऐसा मत समझे करो कि क्वेश्चन हल्के आ रहे हैं भारी आ रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब प्रैक्टिस सेट में से ये क्वेश्चन ठाए जाते हैं ना, तो रख लिए जाते हैं, कुछ सिंपल भी कुछ अच्छे लेवल के भी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि एक जो आपका एक पार्ट है, एक क्लास में आपको 3 क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं और 3 क्वेश्चन थोड़े से कम मिलते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो ये आपको जो सब प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। जैसे कि 9 का संबंध 50 से है, तो इसी प्रकार से 15 का संबंध 225 से होगा, 20 का संबंध 105 से होगा, 22 का संबंध 110 से होगा, 18 का संबंध 190 से होगा। इनमें से किसी न किसी से तो होगा। अब किससे होगा वो देख लेते हैं। जिस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं, 5 का संबंध 50 से बना कैसे। तो 5 का संबंध 50 से बना कैसे, हमने देखा 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45, हमने मल्टीप्लाई करी 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 और प्लस के 5 करा तो हमारा 50 बना। देखिए अभी सफिशिएंट नहीं है कि हमारा ये सही है या गलत है, पर इतना है कि 50 बन गया। तो इसी प्रकार से हम इसे करके इन ऑप्शनों में करके देख लेते हैं किसी ऑप्शन को। तो हमने क्या काम करा, ऑप्शन नंबर बी उठाया कि 20 गुणा 5। जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करी तो हम यहाँ भी कर लेते हैं 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 100 प्लस के 5 और ऐड करा था इसमें हमने, तो प्लस के ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 105। ठीक है, 105 हो गया। तो हमारा इसका मतलब सफिशिएंट, ये वाला ऑप्शन सफिशिएंट है। अगर हम इन्हें सोल्व करके देखेंगे तो हमने देखा 15 पंजे 75 हो गया सीधा, और 22 पंजे तो जना कितना फालतू जाएगा, 110 से। तो हमने इसलिए उठाया था ये क्वेश्चन कि हमने देखा सिंपल दिख रहा हमें कि 2 पंजे 10, जैसे यहाँ देखा हमने 9 पंजे 45। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन समझते हुए चलना है, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है और बोलने में भी दिक्कत आ रही है, पर आपको क्या करना समझ में आ रहा होगा। ये मत सोचना कि थोड़ा सा कहीं कहीं वीक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, बस आपको समझते हुए चलना, बोल मतलब भाषा किसी चीज़ से कोई आपको ध्यान नहीं देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो जो उनसे आपको प्रश्नवाचक संख्या दे रखी है, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब आप देख लोगे AFI बराबर M है, ADD बराबर L है, और इसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह है ABA बराबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा। अब पर हम इसको करके देख लेते हैं किस प्रकार से करना। हमने देखा AF क्या है ये हमारा, 1 मिनट रुकिएगा, चलिएगा। AF और क्या है I। हमने देखा AFI बराबर कितना दे रखा हमें, M दे रखा है, पर हमें एक चीज़ नहीं मालूम, क्या, जो हमारा M है ना, वो M तो है, वो हमारी संख्या किस पर आता है। हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, कि हमारा M किस पर आता है। तो हमारा M आता है कितने पे, 169। अब 169 का मतलब है कि 13 पे। M काय पे आता हमारा, M आता हमारा 13 पे, और 13 का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग क्यों कर दिया, क्योंकि वर्ग चढ़ा हुआ है। देखिए इस वाले वर्ग को हम यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि बराबर दे रखा है, इस वर्ग को हमने यहाँ लिया 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब 169 में देखते हैं कि A 1 पाता, 6 पाता F और I पाता 9। तो हमारा इसका मतलब ये सफिशिएंट है। इसी प्रकार से हम अगला देख लेते हैं करके। हमारा अगला है ADD बराबर हमारा कितना दे रखा है, इसमें L दे रखा। अब L हमारा आता किस पे है,
देख लेते हैं। एल आता है हमारा किस पे, 12 पे। जब एल 12 पे आता है, इस स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अब एल का स्क्वायर कितना होता है, 12 वाल्यम 144। तो 144 में देख लेते हैं, ए 1 पे आता, डी पे 4 आता, डी पे 4 आता, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमें यहाँ संख्या लानी है, यहाँ संख्या क्या आएगी। तो हमने देखा ए बी ए, अब ए बी ए है, अब ए बी ए है, तो अब हमें यहाँ एल या कुछ भी एल मतलब आई आ के या एन आ ओ आ ऐसी संख्या क्या लानी पड़ेगी। तो हमारा सीधी सीधी सिंपल पता है क्या। ए पे देखते हैं पहले क्या आता है, ए पे आता है हमारा 1, ठीक है। बी पे क्या आता है, बी पे आता है हमारा 2, और सी ए पे क्या आता है हमारा, ए पे आता है 1। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये तो आ गया, ठीक है। अब ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है हमारा 11 का वर्ग। किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग। अब 11 का वर्ग हो गया, तो 11 पे हमारी कौन सी संख्या आएगी, तो 11 पे आती है हमारा के, 11 पे आता हमारा के, और इसमें ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा के, और यही हमारा राइट आंसर है के, ठीक है। देखिए वो बहुत सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा घुमाऊ था कि आपको किस प्रकार से ये करना था, बस थोड़ा सा घुमाऊ सवाल था। तो चलिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपको क्या है कि 6 क्वेश्चनों की सीरीज ही आपको दी जाती है। तो चलिएगा चलते हैं, बाय। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, चलते हैं।